हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर का आपका 2023 में जो पेपर आया था, पूरा पेपर में आपके साथ में क्या करने वाला डिस्कस करने वाला विथ सोल्यूशन। मेरे पास में इसका क्या है, सोल्यूशन भी है, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको कैसे कॉलम बनाने से कैसे क्या करना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहना ताकि आपको पता चलेगा कि कॉस्ट का कैसा पेपर आया था 2023 में। तो सेम देखो, लगभग सेम पेपर आता। हाँ, सिर्फ बदलते हैं तो क्वेश्चन का बदलने का मतलब ये होता है नंबर बदलते, मतलब चैप्टर भी वही है, मेथड भी वही है, सिर्फ नंबर बदलेगी। अगर आप लोग ये वीडियो को देख ले तो डेफिनेटली आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ओके, तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए डियर स्टूडेंट्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे और भी आप लोगों को क्या मिलते जाएंगे, वीडियो मिलते जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, कैसे नोटिफिकेशन आएगा ना जब भी मेरे न्यू वीडियोस आएंगे रिलेटेड टू द टीवाई बीकॉम। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है। सर ये ना किसी और को सिखाओ जाके, मुझे भी पता है। चलो ठीक है, देखो मेरा क्या मानना है, मैं आपको सिखाऊंगा तो बेसिक से पूरा सिखाऊंगा। ठीक है, 100 मार्क्स का लास्ट टाइम पेपर था, जिसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें वो ऑब्जेक्टिव था डियर फ्रेंड्स। क्या था? ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो मैं पूरा आपके साथ में शेयर करने वाला हूं विथ आंसर। क्या करने वाला? विथ आंसर। तो आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव ना डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उसका आंसर क्या करूंगा, शेयर करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव दिया था 2023 में, देखो खाली क्वेश्चन बदलेगा, लेकिन आपको इतना कंफर्म है कि भाई 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है। अगर आप लोगों को सारे चैप्टर्स अच्छे से आते तो आप इजीली कर सकते। सर अगर मुझे सब कुछ आता तो मैं पागल था, आपका वीडियो देखता अभी घर पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करता रहता। चलो ठीक है, सॉरी डियर्स, उसके लिए फिर से वंस अगेन सॉरी। मैं चाहता हूँ आपके चेहरे पे एक अच्छी मुस्कुराहट होना चाहिए। ये मुस्कुराहट के लिए मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ये पूरा पेपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकूं, ताकि जो भी आपका 26 तारीख को पेपर वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है इन ए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लॉस ऑफ ए मटेरियल बाय द फायर। यहां पर आपका आंसर आएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट लेजर कंटेन ऑल इम्पर्सनल अकाउंट्स। इफ द कैश रिसीव इज 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड 4 लाख, वर्क सर्टिफाइड कितना रहेगा फिर? तो यहां पर आपका आंसर आएगा 60%। कितना रहेगा डियर फ्रेंड? 60। इफ द सेल्स आर 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट इतना, तो देन द पीवी रेशियो आपको फॉर्मूला यूज करना है और आपको 60% मिलेगा। कितना मिलेगा? 60%। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ उसके लिए। ठीक है, देख लेना आप लोग। नॉर्मल लॉस इज कैलकुलेटेड द सर्टन परसेंटेज ऑफ द डैश यूनिट इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस। क्या आएगा? यूनिट इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस। आउटपुट इज द 2000, आउटपुट इज कितना है? 2500। नॉर्मल लॉस इतना है, अब नॉर्मल लॉस 200। द इनपुट कितना रहेगा? 3000 रहेगा। बढ़िया, सबको प्लस कर दो, एकदम इजी आंसर है। If a standard cost of a labor is 96,000, the actual cost incurred are 97. The labor cost variance यहाँ पर आपका आ जाएगा एडवर्स। क्या हो जाएगा? एडवर्स का मतलब होता है लॉस में डियर फ्रेंड्स। क्या है? लॉस में। प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू द पेपर इंडस्ट्री। क्या आएगा डियर फ्रेंड्स? पेपर इंडस्ट्री। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट इंक्लूड द ऑल परचेस ऑफ ए मटेरियल और स्टोर्स। एन एक्टिविटी विच जनरेट द कॉस्ट, इसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। If the contract price is 15 lakh, work certified 9 lakh, the amount transferred to the profit, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इन द कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क। सर आपको कैसे मालूम पड़ा? देखो डियर फ्रेंड्स, एकदम इजी लॉजिक है। वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय, अगर आप ये करोगे तो आपको डायरेक्टली कुछ समथिंग परसेंटेज में मिलेगा, तो मोर देन ये शायद से 60% ही है, तो आपका आंसर 2/3। इसके ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी, अगर आप लोगों ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का वीडियो नहीं देखे तो देख लोगे। और इन मार्जिनल कॉस्टिंग इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट। क्या आएगा? लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट। क्या आएगा? लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, यहां तक का किसी को डाउट है? पक्का नहीं है सर। आगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इक्वल टू द वर्क सर्टिफाइड, नहीं, बहुत अलग रहता है, फॉल्स। अब नॉर्मल गेन इज क्रेडिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट, फॉल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्सेस ऑफ ए ब्रेक इवन सेल्स ओवर द एक्चुअल सेल्स, ये भी फॉल्स है। मतलब स्टार्टिंग के ना 3 फॉल्स है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और एक चीज और, अगर जिसको भी ये पूरा पीडीएफ चाहिए ना, तो जस्ट आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना। सर लिंक कहाँ मिलेगी? अगर आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरे पोस्ट दिखेंगे, तो पोस्ट में मैंने टेलीग्राम की भी और व्हाट्सएप की लिंक मेंशन किया, वहां से आप लोग ऐड हो जाओ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो
आप मेरे पोस्ट पे जाओ, ठीक है, प्लेलिस्ट की जो बाजू वाला सेक्शन होता है, आपको पता होगा ऑलरेडी, आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, मुझे इतना सिखाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वेजेस आर डेबिटेड टू द वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ट्रू। वर्क सर्टिफाइड इज अ पार्ट ऑफ WIP, राइट, ट्रू। प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिट बाय द स्क्रैप ऑफ वेल, हाँ राइट, ट्रू, ये भी तो क्रेडिट ही हो। WIP लेजर शोज द कॉस्ट ऑफ गुड्स अनफिनिश्ड, ट्रू। Angle of incidence is angle between the total sales line and the total cost line drawn in the break-even chart, true. In target costing, wasteful activities are limited, true. A variance analysis is different between the standard cost and the actual cost, हाँ राइट, यही तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। Idle time variance is always adverse, true. नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग इज कॉल्ड द इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम, ये भी आपका आंसर है, ट्रू। मतलब स्टार्टिंग के 3 फॉल्स है, बाकी सब क्या है, ट्रू है। अब आ जाते हैं हम लोग सम की तरफ, जो आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था डियर फ्रेंड्स 2023 में। तो पहला क्वेश्चन कौन सा जरा देखिए, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय द मूनलाइट कॉन्ट्रैक्टर फॉर द 25 लाख एंड द विच 80% वर्क सर्टिफाइड आर्किटेक्ट, ठीक है। अब है ना, ये एक बंदा था जो पहले साल में इतना खर्चा हुआ, सेकेंड ईयर में इतना खर्चा हुआ, थर्ड ईयर में, मतलब एक ही बिल्डिंग बनाने को उसको 3 साल लग गए। उसका हम लोगों को क्या बनाना है डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बनाना है, ठीक है। और इसका बहुत अच्छे वीडियो मैंने अपलोड किया डियर फ्रेंड्स, तो भी मैं यहाँ पे आपको कोशिश करूंगा कि कितने अकाउंट बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बुक के मेथड से। लेकिन अगर आप वो मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें हम लोगों ने 3 अकाउंट बनाए इसके लिए। देखो कैसा है ना, 1 साल नहीं चल रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल चल रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे, 3 अकाउंट बनाओगे। अभी यहाँ पे जो मैं सोल्यूशन बताऊँ वो एक ही में, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ दूसरा क्वेश्चन इसके ऑप्शन में क्या था। ट्विन लाइट कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी ट्विन लाइट है, वो मून लाइट था। इसके पास में 2 कॉन्ट्रैक्ट है, C1 और C2। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बहुत इजी रेयर फ्रेंड, मतलब 2 कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट था 1 अक्टूबर से 2022 से, और एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इसने लिया था 1 दिसंबर से। ये पूरा एक कॉलम अलग बनेगा, ये पूरा कॉलम अलग बनेगा, ठीक है। अब इसका आंसर पहले मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ में। ये देखो, ये बुक में क्या कहना है डियर फ्रेंड्स, पूरा एक ही में कन्वर्ट कर दिया। पूरे एक्सपेंसेस यहां लिखना है आपको, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंसेस रहेंगे। अब जो भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट से बन के जाएगा उसको, ये फॉर्मेट है तुम्हारा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो अगर आप मेरा वीडियो देखोगे ना तो 101% बोलता हूँ कि ये सब समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर एक पूरा सेपरेट इसका वीडियो बना दो, तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप बोलोगे सर लाइव सेशन लो, तो लाइव सेशन भी ले लो। तो मेरा ये काम तो खाली बेसिक था कि हाँ भाई देखो ऐसा वीडियो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे आंसर लिखना है। बेसिक अगर क्वेश्चन देखना है तो मैंने ऑलरेडी 6 वीडियो अपलोड किया हूँ कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो देखने के बाद में मेरी गारंटी की कोई बच्चा बोल नहीं सकता कि सर ये सब मैं करूंगा नहीं। बहुत इजी है, खर्चे यहाँ लिखने का रहता है। इसको ना और कॉम्प्लीमेंटेड कर दिया, इसमें क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंटेड। अगर आप इसको अलग अलग कॉलम में बनाते हो ना डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी में हो जाएगा, ठीक है। उसके ऑप्शन में एक और सम था तुम्हारा डियर फ्रेंड्स, वो था 3 अकाउंट वाला। अब इसमें भी इसने यही गलती कर दिया, एक ही में बना दिया। हम लोगों को क्या करना है डियर फ्रेंड्स, अलग अलग बनाना है। जैसे कि C1 का पूरा एक अलग कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट बनाना है, जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट आएगा। फिर एक और अकाउंट बनाएंगे, वो C2 का बनाएंगे डियर फ्रेंड्स। किसका बनाएंगे, C2 का। उसमें भी अगेन पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे तुम्हारे पूरे एक्सपेंसेस हो जाएंगे, और यहाँ पर मेन फॉर्मेट में जो आता है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट। ये मोस्टली 99% के क्वेश्चन में आता है। प्लांट एट द साइड, लास्ट में कितना प्लांट तुम्हारा बचा। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस था कि वो शायद एक ही साल में पूरा खत्म हो रहा होगा समथिंग, ठीक है। अब इसके ये तो हो गया 20 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा क्वेश्चन आया था, जरा ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स। ये है प्रोडक्ट पासेस थ्रू द 3 प्रोसेस XYZ, क्या है XYZ, और यहाँ पर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है। इनपुट तुमको देना है 32,016 रुपये, क्या है उसका कॉस्ट पर यूनिट है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। अगर आप प्रोसेस कॉस्टिंग का भी वीडियो देखते हो, अब तुमको बनाना क्या दो, ये तो हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग का सम। इसके ऑप्शन में भी आपको प्रोसेस ही आ रहा है, तो ये आप लोगों के लिए एकदम बेनिफिट है, समझो बहुत अच्छा फायदा ये, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला हुआ है प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, अब नॉर्मल, ये चीज बनाना है, ठीक है। अब अगर हम दूसरा सम देख लेते हैं, इसमें भी प्रोसेस है, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाना है। तो लेकिन कुछ घबराना नहीं है, ये सोल्ड वाला सम है, ये बिना सोल्ड वाला सम है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग ये सम करोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। इसका आंसर भी हम लोग देख लेते डियर फ्रेंड्स। यहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ये पहले वाले का, ठीक है। 3 अकाउंट बनाया है इसने, 1 2 3। इसके बाद में इसने बनाया नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल। और नॉर्मल लॉस अकाउंट कुछ नया नहीं होता डियर फ्रेंड्स, यही से आपको उठाना है। जैसे बाय में लिखा हुआ है तो नॉर्मल लॉस में जाके 2 में लिखना है, समझ में आ रहा है।
बाकी ये जो नॉर्मल लॉस है वो तो बहुत इजी है, डिटेल वीडियो देखोगे फायदा रहेगा। अब जो तुम्हारा एक और जो था, जो क्वेश्चन नंबर 3 में बी वाला, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस 3, तो इस तरह से आपको 3 अकाउंट बनाना था डियर फ्रेंड्स। ये भी कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन आया था, आप लोग कर सकते हैं मेरे हिसाब से, और बहुत इजी क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। ये सेल्स वाला है, क्या करना है, मतलब जो बचेगा ना तुमको सेल्स करना है, क्या करना है, और बात जो बी वाला क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में उसको इनपुट दे दोगे बस। और रिलेटिविटी निकालने का पूरा फॉर्मूला मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया हूँ। तो मतलब अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग स्किप करते हो एग्जाम के लिए, तो आप लोग को 20 मार्क्स से हाथ धोना पड़ेगा, आपको 20 मार्क्स मिलेगा नहीं। सेम उसी तरह से फॉर्मूला आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का भी कंपलसरी आपको करना ही है, नहीं करोगे तो नुकसान आपका है। समझ में आ रहा है, दोनों के ऑप्शन में वही दोनों आ रहा है। सर हमेशा ऐसे होता है क्या, अगर नहीं भी आएगा ना डियर फ्रेंड्स, ये तो कंफर्म है कि भाई 20 मार्क्स का प्रोसेस अकाउंट आ रहा है, 20 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, अच्छे से कर लो। अगर यही सेम पेपर पैटर्न आ गया, लेकिन तुम लोगों के लिए ऐसा फिक्स लिखा हुआ नहीं है कि यही आएगा, बस ऐसा दिया 20-20 मार्क्स से क्वेश्चन आएगी। अभी 3-4 साल के अगर क्वेश्चन पेपर देखेगी तो हमेशा सेम इसी तरह से आ रहा है। मैं आपके साथ में क्वेश्चन पेपर भी शेयर करूंगा इसी वीडियो के एंड में, डोंट वरी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, तो है ये तुम्हारा कॉस्ट कंट्रोल का सम है डियर फ्रेंड्स। तो मैं तो बोलता हूँ उसको डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग स्किप करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके ऑप्शन में आता है डियर फ्रेंड्स आप लोगों को मार्ज, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या है चैप्टर का नाम, मार्जिनल कॉस्टिंग। एक बार देख लो, एक बार कंफर्म हो जाएगा मुझे भी। हाँ राइट, मार्जिनल कॉस्टिंग का ये सम है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। मैं अभी इसी में पूरा इसका सोल्यूशन दे दूंगा, और इसके ऑप्शन मतलब 10-10 मार्क्स के 2 सम थे। और ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। और फिर लास्ट में जो ब्रीफ क्वेश्चंस आते हैं इसके तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हो गए जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि ऑलमोस्ट सर थ्योरी क्वेश्चन दे देगी ना 101% वही आने लगे। देखो डियर फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बहुत इजी करके दूं, ताकि मेरा सपना है कि हर बच्चा जो मुझे देख रहा है वो पास होना चाहिए किसी भी हालत में अच्छे नंबर से। और ये पॉसिबिलिटी तभी होगी जब आप मुझे फॉलो करोगे। अब जैसा मार्जिनल सेफ्टी का पहला फॉर्मूला था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग 15,000 डिवाइड बाय 75,000, जो चेंज हुआ रहेगा। फिर 20% आएगा ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर रेशियो, तो आपको 25,000 ब्रेक इवन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डियर फ्रेंड्स ये लिखेंगे फिक्स कॉस्ट। फिर सेल्स कितना दिया, सेल्स मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स से, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। मोस्टली अगर आप लोग ने 4-5 क्वेश्चन किए तो हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। अब है तुम्हारा कॉस्ट वेरिएंस। देखो ऑलरेडी सारी चीजें दी हुई थी क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिया, स्टैंडर्ड प्राइस दिया, एक्चुअल क्वांटिटी दिया, एक्चुअल प्राइस दिया, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है लास्ट में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मतलब ये आपको चेक करना है कि भाई आंसर राइट आ रहा है क्या नहीं। मतलब 1 = 2 + 3, क्या बोला 2 + 3 अगर आ रहा है तो आप लोगों ने राइट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजर्स वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फिर से बोलो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजर्स वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। तो 1 = 2 + 3, डन। तो ये पूरा सोल्यूशन, और भी मेरे पास में क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं आप लोग, दिसंबर 2020। तो यहाँ पर भी अगर देखिए 10-10 मार्क्स लोग के लिए क्या ऑब्जेक्टिव आया। इसके बाद में है आपका थोड़ा सा यहाँ पे ना चेंजेस हो गया डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2A ना आप लोगों को पूछा गया है, चलो ये चैप्टर का नाम बताओ, दोनों एक ही चैप्टर के 10-10 मार्क्स का, जल्दी बताओ, थोड़ा चेंज हुआ इस बार, फटाफट बताओगे, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B, कौन से चैप्टर का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अभी मैंने जस्ट बताया था, फिक्स कॉस्ट आ रहा है, पीवी रेशियो, अभी मैंने चैप्टर का नाम बताया, वीडियो को थोड़ा सा बैक करोगे आपको मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा चैप्टर है बताओ, ये ऑप्शन में जो 20 मार्क्स का है ये कौन सा चैप्टर है। देखो एक ही वर्ड बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है, आर्किटेक्ट फीस, कॉन्ट्रैक्टर। चलो ये वाला भी बताओगे, क्वेश्चन नंबर के साथ में मुझे बताओगे सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, 80 का क्वेश्चन पेपर है, टफ ही देता है। क्वेश्चन नंबर 3A में ये कौन सा क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। इसके ऑप्शन में भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये 10-10 मार्क्स का करना था। या तो फिर ये है तुम्हारा कॉस्ट कंट्रोल, इसको तो तुमको हाथ लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो उसके ऑप्शन में आया भी नहीं है। अब आ गया तुम्हारा प्रोसेस कॉस्टिंग, क्या आ गया, प्रोसेस कॉस्टिंग दिख रहा है आपको। और इसके ऑप्शन में भी क्या है तुम्हारा प्रोसेस कॉस्टिंग ही है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन आया। तो ये वाला प्रोसेस ज्यादा इजी रहेगा जो ऊपर वाला है।
और 80 के 80 का पेपर थोड़ा सा टफ ही होता है डियर फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ डियर फ्रेंड्स इसके पहले के जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में 2019 का भी है हमारे पास में, आप लोग के पास में भी होगा, हमारे पास में क्या, मैं बहुत बड़ा कुछ हूँ नहीं, टेक्स्ट बुक में से अब मैं आपको सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आया 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आ गया है प्रोसेस, और यहाँ पर भी आपको पूछा गया है प्रोसेस, तो मतलब प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस आ रहा है, इतना कंफर्म हो गया। फिर आ गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसके ऑप्शन में भी है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये अच्छा है पैटर्न, मुझे लग रहा है ये अगर पैटर्न आएगा तो बहुत स्टूडेंट्स खुश होंगे। और 20 मार्क्स का आ रहा है कंट्रोल, जो मैंने बोला कि कैंसिल मारना है इसको, इसके ऑप्शन में आता है डियर फ्रेंड्स आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और ये वाला है आप लोगों का डियर फ्रेंड्स मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर था ना डियर फ्रेंड्स 15-15 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, तो थोड़ा सा अलग था। अगेन तुम्हारा ये पीवी रेशियो आ गया, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, और ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया। तो पहले ऐसा होता था कि 7-7 मार्क्स के लिए भी सम आते थे, लेकिन अब तो 10-10 के लिए हो गया है। और ये है आप लोगों का शॉर्ट नोट, क्या है शॉर्ट नोट, 3 साल के शॉर्ट नोट करो, आराम से पास हो जाओ, ठीक है। सो ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसको भी ऐड होना तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, ऐड हो जाना, आपको सारी चीजें यहाँ से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।